फटाफट इससे पहले कि फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ। 6-7 बार इस रिकॉर्डिंग को शुरू कर चुकी हूँ और मुझे बीच में बंद करना पड़ा। कब से ट्राई कर रही हूँ मैं। ख़ैर किस्मत में हुआ तो हो जाएगा। सो फटाफट कर लेती हूँ। 6 मार्च 1974 को एच के साथ कार्ला ने इंटरव्यू किया साक्षात्कार। उसमें वो बोलता है कि पहली बार इससे पहले 1 हफ्ता पहले मेरी बैठक हमारी जो मीटिंग हो रही थी उसमें ये हुआ था और डॉन के माध्यम से आने वाले संपर्क में बताया गया था कि कमरे में सभी लोगों को कंडीशनिंग की जा रही है और तब मैंने ऐसे इस बारे में ऐसा कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था और ज़्यादा महसूस भी नहीं किया और मेरी थोड़ी-थोड़ी हल्की-हल्की कंडीशनिंग कर दी गई, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद शाम को घर जाने के बाद मैं मेडिटेट कर रहा था, ध्यान लगा रहा था और मुझे काफ़ी कुछ मैसेजेस आने लगे जो मैं रिसीव करने लगा और इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं खुद नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये भी एहसास हुआ कि इसे न करने का प्रयास कर रहा था मैं और ये अभी हो रहा था कि मतलब ऐसा भी हो रहा था उसका कहने का मतलब है कि एक तरफ से मैं चैनल कर रहा था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे नहीं करना है, मुझे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं सुनना है। मतलब मुझे कुछ मत बोलो मुझे रिसीव नहीं करना है और वो अंदर ही अंदर वो जद्दोजहद चल रही थी। और जहाँ तक पहली बार ऐसा हुआ तो बस लेकिन जैसा आप कहते हैं ये मुझे प्रभावित नहीं करता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता कि ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं इस बारे में कुछ कर नहीं पा रहा था और ये तय करना कठिन था कि इस भावना को छोड़ देना कि आप कह रहे हैं या वो कह रहे हैं मतलब कि क्या ये ख्याल जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो मेरे अपने हैं या मुझे कोई दे रहा है ख्याल मुझे कोई बता रहा है और इसका फैसला करना बहुत मुश्किल था ये सच में बहुत मुश्किल है उसके बाद कार्ला कहती है कि इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो वो कहता है कि पहले 2 बार मैं ज़्यादातर पक्ष में नहीं था, पक्ष में था। पहले 2 बार ये ज़्यादातर पक्ष में था और फिर 1-2 बार ध्यान करने के बाद मेरा मुँह चौड़ा होने लगा और होने वाली जमाई आने लगी। जमाई का पहला भाग आया। मतलब कि पहले 1-2 बार क्या हुआ था कि उसका जबड़ा ना लेफ्ट राइट जा रहा था और उसके 1-2 बार के बाद जब वो करने लगा तो उसका जबड़ा ऐसे खुल जाता था, जैसे कि जमाई आने वाली है और वहीं पे अटक जाता था, पूरी नहीं आती थी। तो कार्ला कहती है कि फिर आपको पता चला उसके बाद कुछ भी नहीं कि मतलब वो जमाई के बाद आगे कुछ नहीं होने वाला। तो बोलता हाँ, पता चला और एक बार जब मेरा मुँह खुला तो कुछ भी नहीं बचा मतलब उसके आगे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन पहले तो ये वास्तव में अगल-बगल ज़ोरदार था मतलब कि जॉ जॉ जो था उसका वो लेफ्ट राइट ज़ोर-ज़ोर से हिलता था और तीसरी-चौथी बार उसका मुँह खुलने लग गया। लेकिन ये भी ज़ोरदार खुलने के बाद ये भी लेफ्ट राइट जाता था। रविवार मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ ताकि फिर कोई पंगा ना हो जाए। रविवार की रात को छोड़कर अ, हम हाल की बैठक में बैठे थे मतलब हॉल हॉल नहीं, हैल नाम का कोई शख्स होगा उसके घर बैठे थे और वास्तव में उस रात बहुत मज़बूत था ये जो फीलिंग थी जबड़े की या मुँह खुलने की अ, हर तरह से बहुत-बहुत ज़ोरदार से हो रहा था, ज़ोर से हो रहा था और ये उसकी वजह ये थी कि ऊर्जा शायद वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत मज़बूत थी, निश्चित रूप से यही हुआ होगा। तो कार्ला कहती है कि आपके जबड़े और मुंह की प्राथमिक कंडीशन के अलावा कुछ आपने अपने शरीर के किसी अन्य भाग में कुछ महसूस किया तो वो कहता है कंडीशनिंग से पहले मैंने कुछ चीजें महसूस की मैंने अपनी कंडीशनिंग के दौरान थोड़ी मात्रा में एक अन्य ऊर्जा महसूस की मेरी कंडीशनिंग से पहले मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी में मेरे माथे से कुछ मजबूत ऊर्जा महसूस की तो कार्ला कहती है तीसरी आंख में पूछती है तो वो कहता है कि मेरे माथे के ऊपर और मेरे सर के ऊपर एक रात मैं एक हलफनामे पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता था लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरे बाल ऐसे खड़े हो रहे थे क्या पता वो उसे बता रहे थे कि करो या नहीं करो एफिडेविट के ऊपर और ये वही रात थी जब उस दिन लगभग मैंने 3 घंटे तक ध्यान किया था, ध्यान लगाया था और उसे ये लग रहा है कि शायद उस वज़ह से हुआ और वास्तव में ईमानदारी से महसूस किया कि अगर मैं मतलब उसे ये ख़्याल आया कि अगर मैं बाहर गया ना, मुझे डेफ़िनेटली कोई जहाज़ दिखने वाला है। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि बाहर जा, तुझे जहाज़ दिखेगा और
बर्फ पड़ रही थी और ऐसे में वो गाड़ी लेकर वहां बाहर चक्कर लगाने गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और वो खुद से ही बातें कर रहा था। और वो कार्ला से पूछता है कि क्या आपको पता है कि ये कितना अजीब होता है खुद से ही बात करना। मैं बाहर गया, वापस अंदर चला गया। तो लेकिन अगले दिन क्या हुआ, और मुझे बहुत साफ तरीके से याद है कि मैंने एक जहाज देखा। अब ये जहाज मतलब पानी वाले जहाज की बात नहीं कर रहा, जहां तक मैं समझती हूँ ये स्पेस क्राफ्ट की उड़न तश्तरी की बात कर रहा है। तो तब से मुझे एहसास हुआ कि ठीक है, यह निश्चित रूप से किसी प्रकार का टेलीपैथिक प्रभाव था जो मेरे ध्यान के दौरान मिला, कि जब मुझे क्राफ्ट दिखा ध्यान करने के बाद, तो उसने एहसास किया कि हाँ, मुझे जो ख्याल आ रहे थे वो डेफिनेटली टेलीपैथी से आ रहे थे। ये ध्यान क्राफ्ट दिखने के बाद उसे कंफर्म हो गया, क्योंकि वो जो फीलिंग आ रही थी वो इतनी मजबूत थी, और मैंने वास्तव में खुद को इस तरह से सोचने से बाहर बात करने की कोशिश की, मतलब कि वो ये कह रहा है कि मैं ऐसा सोच रहा था कि मुझे टेलीपैथी हो रही है। मेरा एक दिमाग सोच रहा था नहीं नहीं तुझे टेलीपैथी हो रही है, वहां से दिमाग मैसेजेस आ रहे हैं। दूसरा दिमाग कह रहा था नहीं नहीं पागल जैसे कुछ भी मत सोच, ऐसा कुछ नहीं है, तेरे ही दिमाग के ख्याल होंगे। तो इस तरह से मैं खुद से जूझ रहा था, और अलग अलग बातें आ रही थी मेरे दिमाग में। और ये सोचकर सोच सोच के इस बारे में साइकिक रूप से मैंने अपने आप को दिमागी तौर तौर पे बिल्कुल इतना परेशान कर दिया, झुंझला झुंझला गया, उलझ गया। कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ देर के लिए तुम्हें पता है, मुझे वास्तव में लगा कि जब मैं बाहर गया तो मैंने खुद को किसी चीज के लिए मान लिया था और कुछ नहीं हुआ। मतलब मैंने मान लिया था कि हाँ अब ऐसा होगा, और वो नहीं हुआ। और इसके बारे में मैं इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था कि अगली रात ये हो गया। जब सोच रहा था पहली रात और बाहर गया गाड़ी में चक्कर मारने, तो नहीं हुआ। अगली रात जब वो सोच भी नहीं रहा था तो उसने देख लिया। ये बहुत अजीब है। लेकिन उस रात जैसे मैंने कहा, मैंने 3 घंटे मेडिटेशन की थी, और मुझ में एनर्जी आई थी, ऊर्जा आई थी, और मेरे पूरे शरीर में दौड़ रही थी। मैंने उन्हें तब से इतना मजबूत नहीं किया है, मतलब महसूस नहीं किया है। उस दिन जितनी मजबूत थी ना, उसके बाद इतना मतलब मुझे महसूस नहीं हुआ है। तो कार्ला कहती है आपको लगता है कि ये सिर्फ वो 3 घंटे का ध्यान लगाने की वजह से हुई थी? तो वो कहता है एक्चुअली मुझे नहीं पता। मैं 1 घंटे 1.5 घंटे कई बार कर चुका हूँ। कभी कुछ असामान्य असामान्य नहीं हुआ, मतलब बहुत ही अजीब सा या अलग सा कभी नहीं हुआ है। अ, उसके बाद 6 मार्च को, वो भी 6 मार्च था, ये भी 6 मार्च को, कार्ला ने S1 के साथ इंटरव्यू किया। और इंटरव्यू में S1 ने कहा ठीक है, मैं अभी इस दिशा में अपना मुंह हिलाने की अपनी इच्छा पर ध्यान दिया है। मैंने अभी इस दिशा में अपना मुंह हिलाने की अपनी इच्छा पर ध्यान दिया है। मुझे वे आग्रह मिले, मेरी बाहों के वे झटके, और हमने ध्यान करने से पहले कुछ समय के लिए इसके बारे में बात की। ध्यान करने से पहले उनको बताया गया कि ऐसा होगा वैसा होगा। और डीवन ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि वह मैं अक्षर बनाने के लिए वातानुकूलित है। मुझे नहीं पता कि मैं खुद से यह करने के लिए कह रहा था या, लेकिन मुझे ऐसा ही मिला। गति को दर्शाता है, तेजी, गति। इंग्लिश में पढ़ के जरा सा कंफर्म कर लूं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा मुंह ना खुलने को जा हो रहा है इस दिशा में। और मुझे वो अजीब अजीब सी हरकतें हुई मेरे अंदर कि मैं अपने जोर जोर से अपने हाथ हिलाऊं, मारूं और झटके मारूं। और हमने इस बारे में ध्यान लगाने से पहले बात भी की थी, और D1 ने बोला था कि तुम्हें मैं आए के अनुकूल बनाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं ये खुद कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा, और वो कुछ उसने कुछ हरकत करके दिखाई कि इस तरह से लगा। तो अब वो क्या दिखाई वो नहीं मुझे पता। और उस हरकत की वजह से D1 ने उसे कहा कि तुम्हें आय मतलब आई थिंक लातवी या लाइतोस उसको आय बोलते हैं, हैथॉन वी बोलते हैं। तो आय की तरफ तुम्हें अनुकूल बनाया जा रहा है। उस दिन जब मैं ध्यान लगा रहा था अकेले में, तो मुझे लगता है कि मैंने
हैथॉन को नहीं, उल्टा बोला मैंने, हैथॉन आई बोलता है। तो मैंने हैथॉन को चैनल किया क्योंकि उसने बोला कि मैं हैथॉन हूँ और इस समय, इस शाम आपके साथ इस में मुझे खुशी मिलती है, ये मेरा सौभाग्य है। और फिर मैंने फैसला किया कि ये शायद मैं खुद ही अपने दिमाग में बोल रहा हूँ, ऐसा होता है। ओह बाप रे! इतना मुश्किल है डिफरेंशिएट करना। हाँ, बहुत मुश्किल है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन हमने मेडिटेट किया डी2 के घर पे और मुझे लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत ही मज़बूत, काफ़ी ज़्यादा अनुकूल बनाने की लिए जो कंडीशनिंग है वो दी जा रही है। हर तरफ स्टैटिक था। अब स्टैटिक, मुझे जो स्टैटिक का मतलब समझ में आता है, कभी-कभी कपड़े होते हैं ना, तो जब स्टैटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, मेरे साथ ऐसा काफ़ी बार होता है, जैसे मैं अपने बाल कंघी कर रही हूँ और अचानक वो कंघी करते-करते बाल जो है मेरे कपड़ों से चिपक जाएँगे, ऐसे चिपक जाएँगे और मुझे उन्हें ऐसे अलग करना पड़ता है और ऐसे लगता है जैसे इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स निकल रहे हैं, ऐसा बहुत बार हो चुका है मेरे साथ। तो कई बार कपड़े से कपड़ा चिपक जाता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे कपड़े से कपड़ा चिपक जाता है और उसे अलग करना पड़ता है। तो वो स्टैटिक एनर्जी होती है। तो वो कहता है कि हर तरफ स्टैटिक था और उसमें से आवाज भी आती है, चिर 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 की आवाज आती है, चिर करके, ऐसे ऐसे बाल को अलग करोगे ना, चिर चिर चिर, जैसे बिजली की कोई तार तार से जुड़ गई हो, इस तरह की आवाज आती है। तो कहता है मुझे बहुत मन किया कि मैं पक 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 बोलना शुरू कर दूं, लेकिन मैंने खुद को रोका, कंट्रोल किया और थोड़ी देर बाद डी1 बोलना शुरू हो गया। तो इसका मतलब वो लोग चाह रहे थे इसके द्वारा बोलना, लेकिन इसने रोका खुद को, इसलिए उन्होंने डी1 के द्वारा बात की। मुझे शायद बोलना चाहिए था, मतलब मैंने गलती की क्योंकि मैंने बोलना चाहिए था कि मैं हैथॉन हूँ। पता नहीं कैसे आ रहे थे शब्द और कैसे आएंगे अब। तो ये उसने, ओके ये हो गया। अब होता है चैप्टर 4 शुरू। ओह अच्छा, दैट वाज अ शॉर्ट चैप्टर। तो ठीक है, मैं ये अपलोड करके उसके बाद चैप्टर 4 कल नहीं कर पाऊंगी, परसों करूंगी। ओके, कल मैं थोड़ी बिजी हूँ। इनफैक्ट आज शाम से ही बिजी हूँ मैं, इसलिए लाइव नहीं कर रही। ओके। और उसके अलावा कुछ बातें हैं जो मुझे और पता चली हैं और कुछ लोगों ने मुझसे कुछ सवाल किए थे और उसके जवाब में कुछ बातें हैं जो मैंने पढ़ी, मैंने पता किया और उस बारे में आप लोगों को बताना है। जल्द बताऊंगी, थोड़ा सा मैं ढंग से समझ लूं उसे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।